चित्र में आप आवाज़ सुनेंगे इस्माल बया प्रजाति के छोटे पक्षी की मधुर आवाज़ के साथ ये छोटी प्रजाति किसानों के लिए वरदान साबित होती है। देखिए धनिया की फसल पर बैठी जो सबसे छोटी चिड़िया, किसानों का मित्र, देखिए उड़ती हुई जा रही है। ये दुर्लभ हो गई थी और कोरोना काल लंबे समय तक मौसम जो 2 साल पहले विपरीत हुआ उस समय नष्ट प्राय हो गए थे। इन जीवों का बढ़ना किसानों के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि ये देखिए आवाज़, ये पक्षी किसानों की फसलों के जो छोटे इल्ली प्रजाति के जो हानिकारक कृमि होते हैं और जो पक्षी फसल को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं, उन छोटे इल्ली प्रजाति के कृमियों की ये एक दिन में कहीं 100 कृमियों को पेड़ों के छोटे तनों से स्वयं भोजन बनाकर नष्ट कर देते हैं। अतः पक्षियों में भी कुछ प्रजाति किसानों के मित्र जीव होते हैं, लेकिन इनका कोमल छोटा शरीर ये बहुत जल्दी ही विपरीत मौसम में अपनी जीवन लीला को बचा नहीं पाते हैं और भेड़िया प्रजाति के छोटे मोटे बिलाव इनको, यहाँ तक कि कौवे तक इनको अपना शिकार बना लेते हैं। मेरा मानना है कि बया प्रजाति के पक्षी अगर बढ़ते हैं तो समझ लो सृष्टि में संपन्नता का प्रतीक होता है, और ये नष्ट तभी होते हैं तब लंबे समय की शीतलहर और ओलावृष्टि और असमय मावठ, जिसको कहा जाता है सर्दी की बरसात। देखिए ये दुर्लभ पक्षी है, अपना चित्र देने में भी बड़ा कई, ये भी राम कहानी का दुर्लभ जीव एक दिन में लाखों कृमियों को नष्ट कर देता है। अतः प्रकृति में जैविक संतुलन बना रहे, इसके लिए जो लाभदायक जीव है उनकी सुरक्षा की दरकार है। और जंगलों में जब शेर रहा करते थे तो
जंगल घने थे। धीरे धीरे आखेटवश राजा महाराजाओं के अपने राजसी ठाठ और शिकार व्यवस्थाओं के कारण धीरे धीरे जंगली जानवर नष्ट हुए, जंगल नष्ट हुए, तो पक्षियों के घोंसले नष्ट हुए, और जब पक्षियों के घोंसले नष्ट हुए, जंगल नष्ट हुए, तो प्रकृति का जो पारिस्थितिक संतुलन, जो एडजस्टमेंट बिगड़ा, और आज हम कई तरह की छोटी मोटी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, कारण कि हमारी फसलों पर कीटनाशकों का प्रभाव देखने को मिलता है। अतः हमें प्रकृति से जुड़कर और हमारे लाभदायक कीटों को संरक्षण देना होगा। मधुमक्खी हमने चंबल रिवर फ्रंट में जो पक्षियों के और जंगली जानवरों के प्रदर्शन और विभिन्न प्रकार की फसलों के प्रयोग देखे, मन गदगद हुआ। वहाँ पर हमने देखा कि कुछ पक्षी जो हमारे यहाँ विदेशों से आए हैं, आते भी कुछ पाश्चात्य संस्कृति की है, जो हमारे आध्यात्मिक भारत को, सनातनी भारत को चोट पहुंचा चुकी हैं। अतः हमें माइग्रेटिंग करने वाले कुछ हानिकारक पक्षियों को भी कंट्रोल करना होगा। कबूतर एक ऐसा पक्षी है जो हमारे मानवीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है, लेकिन सनातनी धर्मवर्ष जब नाकों को दूध पिलाते हैं तो जीव मात्र को कैसे हानि पहुंचाए। मनुष्यों का स्वभाववश भी कई तरह के जीव कीट पतंगे जो कि हमारी इस सृष्टि में अपने वजूद को अच्छे पक्षी मिटा रहे हैं, जबकि दुर्जन बुरे व्यक्ति अपना वर्चस्व बना लेते हैं। प्रजातांत्रिक इस शासन व्यवस्था का एक दोष जो प्राय देखने को मिलता है, बहुमत यदि गलत कर रहा है तो अल्पमत की अवहेलना होगी, और बहुमत जब साबित हो जाता है तो कहीं अच्छी बातें भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने में विफल हो जाती है। यही होता है हानिकारक जीव जो छोटे पक्षियों का भक्षण कर लेते हैं, और समय अनुसार मानव समाज में भी कई तरह के गलत पंथ और संत अपने स्वार्थ के खातिर हमारी इंसानियत का गला
घोटते देखे हैं। मेरा मानना है सरस्वती की जो प्रेरणा मिली, मैंने प्रसंगवश कुछ कहा, ये एक दिल का दर्द कहें या मन की व्यथा, हमारे संत कमल किशोर जी के शब्दों में देखिए। आप भागवत सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, उसमें जो राजा महाराजा अपना जीवन बहुत ही आनंदमय ढंग से व्यतीत कर गए, उनकी कोई कथा नहीं है। हमारा सनातन कहता है व्यथा की कथा बनी है। देखिए कुछ उदाहरण जो सरस्वती जिह्वा पर देगी। हमारी भागवत कथा में किस प्रकार महाभारत की कई ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। राजा परीक्षित का जन्म किस प्रकार भगवान कृष्ण द्वारा गर्भ में राजा परीक्षित को गर्भकाल में बचाया गया। अभिमन्यु जिसकी व्यथा कथा बनती है, किस प्रकार उसके बड़ों ने उसको चक्रव्यूह में घेर कर मारा। आज महाभारत में अभिमन्यु के पात्र को बहुत ही वीर योद्धा के रूप में माना जाता है, और जिन लोगों ने उसको घेर के मारा उन सभी का क्या हर्ष हुआ ये भी सभी जानते हैं। अभिमन्यु कृष्ण का परम स्नेही भांजा था, लेकिन व्यू रचना में वो भी अपने भांजों को क्या बचा पाएंगे। उनके द्वारा तो अश्वत्थामा द्वारा अपने पांचों पांडवों के पांचों पुत्र को भी नहीं बचा पाए। तो धर्म की स्थापना के लिए उक्त बातें और व्यथा कथा को जब सुनने को मिलता है तो दर्द नहीं, हमारे सनातन की चमत्कारी परिस्थितियों का पता चलता है। भगवान राम जहाँ जन्म लिए, माता कौशल्या, माता केकई, राजा जनक के चरित्र चित्रण को देख सुन पढ़ मन करता है कि सीता के पिता जनक के पास इतनी संपत्ति थी कि कई वर्षों के बाद भी उनके पिता के महल सुरक्षित हैं। सीता के जन्म की कहानियाँ सुरक्षित है, पर उक्त कथाएं व्यथा में शामिल होती है। और सीता हरण, रावण इतना ताकतवर होते हुए भी, शिव का भक्त होते हुए भी अगर सीता हरण को अंजाम देता है, वो भी छद्म वेश में, ब्राह्मण के वेश में, तो किस प्रकार मर्यादाएं नष्ट हुई। हमारे लक्ष्मण की ताकत देखिए कि अदृश्य लक्ष्मण रेखा, मर्यादा रेखा और भाभी के कटु वचन भी भागवत कथा के अंश बने हैं।
किस प्रकार हमारे राजा दशरथ की मृत्यु। ऐसा कहने सुनने में आता है कि जब दशरथ अंतिम समय में उनके सारथी द्वारा राम को जब घुमा के लाने की बात कही गई थी और भगवान राम अपने तमाम अयोध्यावासियों को छोड़कर रात्रि के समय में ही यमुना पार करके चले गए और सुमंत किस प्रकार अपना रथ खाली लेकर जब अयोध्या आए, दशरथ उक्त बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और कैसा समय था जब नदियों को नावों से ही पार किया जाता था, बड़ी बड़ी पुलियाएं, ऐसा कुछ नहीं था। पत्थर बड़ी मुश्किल से बड़े बड़े लोग ही उपयोग करते थे, राजा महाराजा के गढ़ किले ही बनते थे। आम आदमी झुग्गी झोपड़ियों, कच्ची बस्तियों और अपनी जीविका को किस प्रकार से निभाया करते थे, उक्त व्यथा कथा को देखिए और मार्मिक चित्र देखिए। जब दशरथ ने ये सुना कि सुमंत बिना राम के लौट आए तो उनका आधा शरीर निस्तेज हो गया। कौशल्या ने उनको संभाला, प्राणनाथ संभालो अपने आप को, 14 वर्ष पलक झपकते निकल जाएंगे। लेकिन दशरथ के अंतिम वचन देखिए, अंतिम बातें देखिए। उन्होंने कहा जो भागवत का अंश बनता है, उन्होंने कहा, प्रिय, मुझे श्रवण कुमार के माता पिता के वो आखिरी क्षण याद आ रहे हैं। अब मैं कैसे अपने आप को संभालूं। प्रिय, ऐसा लगता है कि हमारे श्रवण कुमार के माता पिता के वचन पूरे होने को है और मुझे राम वियोग में ही जाना होगा। राम के दर्शन अब मैं इस नश्वर शरीर से नहीं कर पाऊँगा। ऐसा कहते कहते राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राव गए सुरधाम। अजीबो गरीब विलक्षण व्यथा कथा बनी। भगवान के पिताओं को भी पुत्र वियोग में मरना पड़ा, तो इस कलयुग में अपन सब अपने कर्मों का फल भोगने आए हैं। किस प्रकार सीता के इल्जाम 14 वर्ष के वनवास के बाद भी धोबी के वचनों को या मर्यादा को निभाने के लिए हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम ने जब एक उदाहरण बनाया कि क्यों हमारे चित्रपटल पर फिल्में बनाने वालों ने लव कुश कांड की रचना की और बताया कि जब अश्वमेध यज्ञ जब राम जी द्वारा किया गया तो उनके घोड़े को पूरे विश्व की शक्तियों में से
कोई भी पकड़ने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन इतिहास कहता है कि उनके घोड़े को हमारे बेटे, राम के बेटे, हमारे भारत माता के लाल लव और कुश द्वारा बांध लिया गया और युद्ध हुआ। व्यथा कथा बनती है। हनुमान जैसे महाबली ही नहीं, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण तक को हमारे लव और कुश द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब नहीं मिला और किस प्रकार हमारी सीता ने मामला संभाला। हमारी जगत जननी सीता ने बच्चों को समझाया होगा किस प्रकार माँ ने अपने पिता का परिचय करवाया होगा। कैसा समय निकला कि हमारी जगत जननी माता सीता, भूमि पुत्री माता सीता को भी ये दुनिया पहचान न पाई और सनातन की झलक जब हमें दिखती है कि हमारे पत्थर पत्थर में शिव है, तो फिर क्यों नर हराम का खाना चाहते हैं, कमा के क्यों नहीं खाते। राधे 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 राधे। मैंने मेरे क्लासरूम में कहा कमा के खाना बहुत अच्छी बात है, इसके अलावा भी स्वयं बना के खाना अति उत्तम है, क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा रही है और उक्त परंपरा को निभाने का जो हमारा जो ये वर्तमान समय चल रहा है, मेरा ये कहना है कि कमा के खाना तो दूर की बात, बनाया भी हमारे बच्चे टाइम से खा ले तो माता पिता के लिए बड़ा उपकार हो। लेकिन समय के थपेड़े और किस प्रकार से एक बुजुर्ग को दर्द महसूस करना पड़ता है, समय बताएगा, पीपल का पेड़ बताएगा, हवाएं बताएगी कि हमारा राम भी कैसे पक्षियों से और लता बेलों से पूछते फिरे कि सीता देखी क्या, मृग नैनी देखी क्या। जय श्री राम, जय सनातन, जय बागेश्वर बाबा।